आपको तो करो वापस एक करो लूँगा से हाँ एक मिसाल के रुपया वापस नंबर बंद आए जल्दी चाहिए नए ना मेरा क्या मारो जी उसकी फोन पर उम्र नहीं यही है ना जाके तो प्रेग्नेंट फायदा ट्रांसफर किंगडम में कराओ पता करो अच्छा यार पढ़ो भाई, दो बातें आ रही हैं बीच में। पहली बात तो वो बिलाल भाई ये कर रहे हैं कि जी हमारे पास इनायत साहब के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जब तक इनायत साहब एग्रीमेंट में नहीं बैठते हम किस बिहाफ पे उनको पेमेंट दे सकते हैं। पहली बात वो ये कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अगर हम कल को पेमेंट देते हैं मिसाल के तौर पे, हम कहते हैं आपका एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है, तो जब आपके साथ उनकी एक डील चल रही है, ठीक है, तो फिर हमारी डील आपसे बंद करना बनती है, तो आप अपना जो एग्रीमेंट है वो डिस्क्लोज करें, हम पैसे आपको देते हैं, हम आपके साथ बैठ के बात कर लेते हैं। तो आपको जवाब दें या आप आगे बात करेंगे? नहीं मुझे ये सवाल ठीक है ना, उन्होंने बताया इनको आगे बात करें। ठीक है, मैंने कहा इसका आपको जवाब दे दूं या अगली बात कर लेंगे आप? नहीं आप बात जाए ना। अच्छा, इसका ऐसा है ना भाई, मैं एक बात करता हूँ ना, मिसाल के तौर पे कोई भी काम करते हैं, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये तो हम अपना पर्दा आपको खुद बयान करें ना। नैब साहब को यहाँ पे लाना या मौके पे लाना या कब्जा, देखें चीज मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, आपका लैंड प्रोवाइडर बेसिकली मैं हूँ, ठीक हो गया। वो आपको सफाई से, सच्चाई से, वाज़ह से कोई भी बात हिडन रख के ना आपको सच बयान कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो सच मेरे लिए वीकनेस में आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो भी मैं रख रहा हूँ, ठीक हो गया। आपको कब्जा फिजिकली वहाँ पे मैंने देना है, वहाँ पे अनैत बख्श नहीं होंगे, मैं हूँगा, ऑलरेडी कब्जा जमीन का मेरे पास है, समझ सकते हैं आप? सब बिजनेस में आएंगे ना जी, आप वो हम करते हैं बिजनेस में मेरे कहने का बात क्या है, वो ये कह रहे हैं जी वो बिजनेस में नहीं है, मतलब वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिनकी हमें फर्ज दी गई है, जी बात सुनिएगा, मालिकान जमीन के वो जी, उनके इल्म में ये बात होना जरूरी है ना बिजनेस। नंबर एक। नंबर सेकंड, पेमेंट हम उनके हाथ में पकड़ाएंगे, आपके नाम पे जमीन तो नहीं है जी, ठीक है और सुनिएगा उनकी बात, जो चीज करने वाली जो वो बात हमसे कर रहे हैं ना, जी, ठीक मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी जमीन जिनके नाम पे, हम पैसे तो उनको देने बनते हैं ना हमारे, जी, ठीक है, अगर तो वो हमारे पास टेबल पे आते हैं और हमें आके कहते हैं, नायब साहब कहते हैं जी कि ठीक है जी मैं राजी हैं, तुम मेरे ना करो, ठीक है, फिर जी पैसे उन्होंने देने हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर ये बीच में अगर लैंड प्रोवाइडर आए हैं तो फिर इनका काम बनता है कि ये हमारी वेरिफिकेशन को पूरा करवाएं पहले, ठीक है। जब हमारी वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट हमारा पूरा कर लेते हैं उसके बाद फिर हम इनको अपने पास एज अ लैंड प्रोवाइडर अपने पास जब एंटर करते हैं, ठीक है, हम आपको जो रजिस्टर करते हैं अपने पास एज अ लैंड प्रोवाइडर, ठीक है, उसके अंदर आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको थोड़े पैसे कमीशन जो होता है, जिस तरह से लैंड प्रोवाइडेशन का जो चलता है सिस्टम, वो बात बन जाता है। लेकिन अगर आप एज अ ऑनर आके और आप एग्रीमेंट की बेस पे आके बैठते हैं तो वो कहते हैं कि वो जिनके नाम पे डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, हमने फर्द को देखना है, जो मेन चीज वो कह रहे हैं, हमने फर्द को देखना है, तो हम फर्द को देखते हुए हम आपके साथ एग्रीमेंट अगर करते भी हैं तो नायब साहब के मौजूदगी में कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली आपको पैसे दे देते हैं। कल को नायब साहब को कहते हैं जिनके जमीन के फर्द के मालिक बोल रहे, तो हम किसके साथ क्लेम करेंगे जाके, हम किसको जाके बोलेंगे? ना हमारे पास आप रजिस्टर्ड हो, नंबर एक, ना हमारे पास आपका कोई पहले अता पता ना कोई चीज है, तो हम क्लेम उनसे भी नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। ये उनका एक कानूनी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अभी ये प्राइवेट है। खरीदारी कर नहीं, नहीं अच्छा भजन ऐसा है ना, मेरी बात, आप जैसे आपकी बात के आपको एक बात, मैं किराएदार नहीं हूँ, मेरा सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में, मैं किराएदार नहीं हूँ, ठीक है, मेरा किराए का घर नहीं है, मैं मुकामी हूँ, जद्दी पुश्ती इसी जगह का हूँ, किसी जगह का मुकामी हूँ, किसी ज़िले का हूँ, फर्दर मेरी कहीं पीछे लाहौर कराची की नेशनलिटी या वो आईडी कार्ड या सब पता फलाना बड़ा नहीं, मुश्किल पता और दूसरा पता भी दोनों यहीं के सेम एड्रेस पे, आईडी कार्ड में आपको अभी शो करता हूँ, ठीक हो क्या। मैं इदारों के साथ काम कर रहा हूँ, आईबी के साथ मैं काम कर रहा हूँ गुलबर्ग में, ठीक हो क्या, पीएचए के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी आ जाए फिजिकली कारोबार पे, मेरे पास अभी मैं आपको एग्रीमेंट अपना शो करता हूँ, ठीक हो क्या, मैं एक जगह पे ज़मीन की परचेजिंग का मेरा अपना एग्रीमेंट है, ठीक हो क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये ज़मीन है चंद बंदों के नाम पे, वो ज़मीन है पूरे ख़ानदान और पूरे ज़िलों के नाम पे, मतलब ख़ानदान इतना बड़ा कि ज़िला कह सकते हैं उसको, हम अपने अल्फाज में ये कहते हैं। अब सुनिएगा,
मैंने एक जमीन को टोकन दिया, बयाना दिया, मालकान बॉन्ड किए, वहाँ पे भी सोसाइटी और जिला पिंडी की बात है, रवाज की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया, कहीं और दूर की नहीं, वहाँ पे भी इदारा लगा हुआ है, ठीक हो गया। वहाँ पे मैंने मालकान के घर में, सबके घर में मिसाल करते हैं लाख लाख 2-2 लाख रुपया सबको दिया, तुम्हारी 8 कनाल है, तुम्हारी 10 है, तुम्हारी 20 है, फलां। मैंने असली कनाल का एग्रीमेंट किया, ठीक हो गया। वो एग्रीमेंट और तारीख सब कुछ बस मौजूद है, सब करके उसमें सैन अंगूठे लिए हैं, नाम लिया, ऊपर तारीख लिखी, नीचे उनके आईडी कार्ड नाम है, मिसाल के तौर पे ये बच्चा है नुमान वाल सलाम, नीचे उनका आईडी कार्ड और उसका साइन उठा गया। ये मेरा यहाँ तक वर्किंग आ गई। आगे ऑलरेडी मेरी वहाँ पे एक माइंड होता है ना, जैसे अभी ये जगह मैंने की है, ये मैंने वैसे नहीं 50 कनाल के लिए नहीं की, ये मैंने 500 कनाल का अपना एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ कि मैंने कल ये डीएचए को जगह दे दिया है, ठीक हो गया। मेरे पास 3 जगह यहाँ पे डीएचए के पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक हो गया। डीएचए की मेन रोड पे भी हम बैठे हुए हैं। अच्छा, अगली बात आ गई कि ये जो मतलब मैंने वो एग्रीमेंट किया, सेम एट इज मैंने अपने एक इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट किया, वो भी प्राइवेट है, वो भी इदारे के साथ बराह रास्त काम कर रहा था। अब एग्रीमेंट किस तरह किया कि देखें, मैं जब गया हूँ ना, वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, तो मैं सारा कुछ उठा के उसको कैसे दूँ, और इतनी टफ कंडीशन हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि उसने मेरे साथ 2 एग्रीमेंट लिखवाए, सुनिएगा, 1200 वाले, कि मेरा बिलाल के साथ ये रेट हो गया, रेट हिडन हो गया। अब देखें भाईजान, मैं आपको अगर 25 लाख रुपए में दे रहा हूँ, 26 लाख रुपए में दे रहा हूँ, तो पीछे से मैंने 25 की उठाई हुई है, मैं आपको खुदा वास्ते दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। मैंने परचेज की है, मैंने अपने मामे से की है, चाचे की है, किस तरह की है, कितने किया, वो मेरा हेडक है, चाहे मैंने फ्री के लिए, ठीक हो गया। मैंने अपना रिजल्ट रखा हुआ है ना, या मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनको साथ चला रहा हूँ ना, ठीक है। अब बात आ गई है कि उसने मेरे साथ किए 2 एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट अभी मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, मैं आपको अभी सैंपल के तौर पर दिखाता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, सैंपल के तौर पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसमें यह है कि एक एग्रीमेंट हुआ है 1200 वाला, मेरा और आपका बराह रास्त, ठीक हो गया। एक एग्रीमेंट आपने किया है जिसमें आपने एग्रीमेंट नंबर भी मेंशन किया है कि फलां एग्रीमेंट जो मेरा और बिलाल का हुआ है, स्टाम्प नंबर फलां, कोई भी स्टाम्प होता है उसका नंबर होता है, बेशक 50 रुपए वाला हो। उस एग्रीमेंट को मेंशन करते हुए और बजरिया बिलाल लिख के आपने नीचे तरील लिखी है कि उसमें, और आपने अपनी टर्न कंडीशन किया, और अभी मेरे पास स्टाम्प मौजूद है। उसमें कंडीशन उसने क्या लिखा है, अगर ये मेरे साथ मुआहदा तोड़ते हैं, ये मुझे 10 गुना रकम देने के पाबंद होंगे, और अगर मैं नहीं देता हूँ तो मैं भी 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं मुआहदा पूरा नहीं करता। ये किसके साथ कर रहा है, वो स्टाम्प लिखवा के, और नीचे सेम एट उसने, मैं मुझे उसने बयाना दे दिया, मेरे साथ उसने 1200 वाला स्टाम्प भी कर लिया, मैं मुतमिन हूँ, मुझे रोजी भी बच रही है। मैंने मालकान के घर लेके मालकान को पेमेंट दी थी ना, उनको बताया हुआ था कि मैं जमीन बेचूंगा, बेचने के लिए कर रहा हूँ, वो रजामंद है, इसी वजह से मुझसे उन्होंने टोकन बयाना लिया हुआ है। तो माँ मालकान के घर जाके उनको किया है, ठीक हो गया। अब जाइए आज ये फिजिकली डीएचए को, उसका भी प्रूफ है मेरे पास, ठीक हो गया। डीएचए को खुद अदारा तो नहीं है ना, मेरे पास प्रूफ है जो मैंने लिख के दिया है, ठीक हो गया। आपको ये भी दिखा देता हूँ और फिजिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ से सदर से मैंने एक हेडिंग बनवाई, ठीक हो गया, कि मैं मोहम्मद बिलाल वल फलां, ये जमीन, ये खसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके फर्द सर्वे और जिसका लट्ठा मैंने साथ लगाया हुआ है, ठीक हो गया, मालकान फलां फलां की इजाजत के साथ मैं इदारे को देने के लिए तैयार हूँ, ठीक हो गया। ये हेडिंग उन्होंने मुझसे लिखवाई, डीएचए के अंदर मुझसे साइन करवाए, इसी जगह के, आपको झूठ नहीं बोलते। मौजा तक पड़ी की भी जगह है, इसकी जगह है, उन्होंने कहा यहाँ पे लिख के दो, मैंने लिख के दिया कि मैं ये फलां फलां और इतनी जगह देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। देखिए उस चीज का हल है ना, मालकान की आप मेरी बात आपने बोली, मेरी बात कंप्लीट होने देना, ठीक है। अच्छा, आपको पूरा मौका मिलेगा, हम आपका ही वेट करें। अच्छा, मालकान का जिस मालिक के नाम पे है जमीन, उसका आईडी कार्ड की कॉपी, उसके फर्क की कॉपी फ्रेश, ठीक है, आईडी कार्ड जो एक्सपायर ना हुआ हो, ठीक है, और उसका सैन अंगूठा एंडोजिंग हम देंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। इन चीज़ों को हम समझते हैं, वो साथ खड़ा करने के लिए तैयार है। जब मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मेरा और आपका काम ही नहीं है, मैं अपना पर्दा उठा के या अपने पीछे बैग से या अपनी कुछ चीज़ें उठा के, या जिसके लिए मैं 7 साल से वहाँ पे अपनी बड़ी मेहनत करके बैठा हूँ। दे रहे हैं जी, मैं आपकी बात तो होगी, मैं आपको चाहती मैं आपको फिर आगे बात जी, अभी बात करें। डीएचए के पास आपने एक लफ्ज बोला है कि मैं डीएचए का लैंड प्रोवाइडर नहीं, एक बात मैं कर, जी ठीक है, आपने बोला है मैं लैंड प्रोवाइडर। लैंड प्रोवाइडर क्या होता है, डीएचए में जाके आपको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है, जी ठीक है, कि जी हम आपको डीएचए को जमीन हम देंगे। डीएचए आपकी सारी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन, आपकी कंपनी के जितने एम्प्लॉयज उनके बारे में सारा पता, ये सारा आपसे एक उनका मॉड्यूल है, वो लेता है आपसे। जी ठीक है। मैंने आते साल आपसे 2 बातें की, मैंने कहा यहाँ तो आप एज अ लैंड प्रोवाइडर हमारे पास रजिस्टर्ड हो, हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं,
खुली डुली बात, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके अंदर भी आपको जो मालकान जो होता है उसको आपको डिमांड किया जाएगा, तब आपने लेके आना, अदरवाइज आपके साथ हमारी टर्म एंड कंडीशन आपके साथ तय होंगे, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। उसमें लैंड प्रोवाइडर के अंदर क्या होगा, हम आपसे आईडी कार्ड लेंगे, आपके बारे में जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने काम किया उसकी हम पूछताछ करेंगे, ठीक बिल्कुल ऐसा। आपने फिर तुम्हारी और आपकी होगी 30 लाख या 30-50 लाख देना है, वो मेरे ऊपर जवाबदारी है। फिर तुम्हारी होगी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग, जी आप हमारे हो गए लैंड प्रोवाइडर, ठीक है। ठीक है। उसमें ये चीज है कि कल को आप एक चीज का सौदा खुद अपॉइंट करते हो लैंड, और आगे पीछे से मालकान से आप जानो, मालकान जाने आपका काम जाने। हमने आपको ये चीज का कहना है, आपने हमसे रेट कोड करवाना है, जितने रेट में मैं लेके दे रहा हूँ, ये बात आपको की है लैंड प्रोवाइडर की बेस पे। बिल्कुल अब मैं आपसे बात ये करता हूँ, जो वो बात कर रहे हैं उनके कहने का मकसद ये है कि आप फलां बंदे हैं, ठीक है। मैं आपकी जमीन है, मैं आया हूँ उनके पास डील करने, बिल्कुल ठीक है। मैंने कह दिया जी जनाब साहब मैं बैठा हूँ, मेरे नाम पे एग्रीमेंट है, ये चीज है, ये कहते हैं एग्रीमेंट शो करवाएं, बिल्कुल ठीक मैं है। इनको एग्रीमेंट शो नहीं करवाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जी आप मेरे साथ इसमें बोलोगे, जमीन पे जाकर बोर्ड लगाना है, मेरी जिम्मेदारी आप करें, इसको करते हैं। कल को इनके पास तो एक चीज की वेरिफिकेशन का आप डाटा, मैं इनके पास कोई लैंड प्रोवाइडर भी नहीं हूँ, मेरे पास इनका डाटा मेरे पास भी तो नहीं है, एक चीज। नंबर दूसरी चीज, हमने वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने जब तक किसी चीज को ओके करना है, तब तक आप हमारे साथ अगर अटैच हो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तब ही रह सकती है, ठीक है। ये तो नहीं है कि हम एंड मौके पे आप कल को मुझे ना मिल, या मैं ना आपको मिलूँ, इनको ना मिलूँ, ये आपसे आए बिलाल साहब आपके ये देखें जमीन पे एग्रीमेंट हुआ होगा, कहेंगे जी किधर लिखा मेरा नाम, मेरे अंगूठे साइन किधर किए हैं, जमीन तो मेरे नाम पे हो रही है, फर्द आपने मेरी ली है, ठीक है, और आप किसी और को पैसे दे के काम कर रहे हो, तो ये तो एक नॉन सेंसिस वाली बात है कि आपने क्यों दिया किसी को। बिल्कुल ऐसा। मुझे मेरी मौजूदगी में देते तो मैं कहता जी मेरा लैंड प्रोवाइडर ये है, आप उनकी जमीन बेशक आपके हैंड ओवर है, ये आप कह रहे हो। मेन बात ये है कि जब अनायत साहब के पास ये जाते, वो कहते जी मेरा फलाम बिलाल साहब डील करेंगे, मेरी बात आपसे मैं नहीं करूँगा, वो डील करेंगे, मैंने जहाँ पे बयान देने आना होगा बिलाल साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं आके बयान दे दूंगा, ये तो बात उनकी तरफ से तब होती है। अब एक बात को समझें, ये चीज लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझ रहा हूँ, ये चीज लेना चाह रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं ये चीज लेना चाह रहे हैं जी। अब जब चीज कोई बंदा लेना चाह रहा होता है ना, तो वो कोई ज्यादा बीच में लोचे नहीं निकालता। इन्होंने, मैंने पहले दिन भी क्या बात की थी, मालकान को बुलाओ, इन्होंने अभी बात की, ऊपर विभाग से बोला, बोला अनायत भट्टी साहब आए में, एक अल्फाज मुझे ये इनके कोड हुए हैं, मैंने कहा जी वही उनके रेफरेंस है, इनका रेफरेंस जी वो आए में, ये मैंने सनी को 4 दफा बात की थी, और मुझे आज भी यही पता था। जी सुने ना, ऑफिशियल मामलात को, फौजी फौज को, निजाम को मैं समझता हूँ। अब देखिएगा, मैं हूँ ना, मैं ऑलरेडी ये कह रहा हूँ कि मेरी फैक्ट्री है, मैं काम करता हूँ, ठीक है। अनऑफिशियल लोग हो ना, उनको समझाने में और दीगर मामलात में बड़ी मुश्किलात हो जाती है। अब भाईजान थोड़ी सी बात है, एक तो होगी लैंड प्रोवाइडर की, वो आ गया, वो इदारे में शामिल हो गया, उसका एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, वो शाह करे श्वेत करे, इदारे का ट्रस्ट है, इदारा उसे लेगा भी उसी से देगा, वो इदारा फिर ये भी शर्त है कि इदारा उसके अलावा नहीं जाएगा, नहीं जाता वो इसलिए जो अपना मुआहदा दफ्तर के अंदर हो गया, मतलब दफ्तर का वो खास बंदा है, उसको भी अपना एतमाद होता है कि वो मालकान छोड़ के किसी की बहन बेटी को भी मालिक है, उसको भी साथ लेके दफ्तर ले जाए, उसको पता है उसकी रोजी पे हाथ नहीं आएगा, बेशक वो 2 लाख की ले या 50 लाख की ले, उसकी 25 लाख मुँह किया, उसने 25 दे देना है। लैंड प्रोवाइडर की आज तक सारे मामला ठीक है। अब आ जाए मेरे पास, ठीक हो गया, जो मैं जमीन दे रहा हूँ, भाई मैंने जमीन परचेज की है, जमीन का कब्जा मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ। अब मेरी बात को थोड़ी सी लीगलाइज में आ कर रहा हूँ, ठीक हो गया, मैं सुलते दे रहा हूँ, उसमें सुलते क्या दे रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, दिगर भी है, जो टर्म एंड कंडीशन है उसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा इधर आ जाए, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ पे आ जाए। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाईजान जिस बंदे के नाम पे जमीन होगी उसका फर्ज, अगर आप मेरी बात को समझें, उस अगर मैं अभी लैंड प्रोवाइडर नहीं हूँ, अभी सिर्फ आज सौदे की आता है, आप और मैं परचेज कर रहा हूँ, आपको मैं कानूनी क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ, अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो आपके पास होगा, आप जिस मालिक की ज़मीन है उस ज़मीन का आपको कब्जा दे रहा हूँ, कब्जा आपको पहले दे रहा हूँ, पैसे आपसे बाद में दूंगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस मालिक की ज़मीन है उसके नाम का फर्क, उसके आईडी कार्ड की कॉपी दे रहा हूँ। जब मेरा और आपका स्टाम्प हो जाएगा ना, मुझे आपके से डर नहीं है, रुकी नहीं है कि मेरा और आपका 25 साल का ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, मैं मुतमिन हूँ। आपको मैं मालिक की एंडोजिंग करवा के दूंगा भाईजान, 1200 वाले स्टाम्प पे, 3000 के स्टाम्प पे, जिसमें मालिक की होगी कि बजरिया बिलाल मैं ये जगह देने का पाबंद हूँ। वो अगर आप कहेंगे स्टाम्प अदालत में होगा, अगर आप कहेंगे बाहर हो जाएगा। मेरी बात आप फिर नहीं समझे, हमारे पास फर्ज किनके नाम की आ रही है, नायब साहब के नाम की। सुने तो सही ना, मेरी बात तो अंडरस्टैंड करें ना आप, मालकान नायब साहब ही रहेंगे। जी जी, तो मैं आपसे किस बिहाफ पे बातचीत करूं, मैं यही तो सवाल ले रहा हूँ आपसे, यही तो मुझसे वो कर रहे हैं। आपको अपना एग्रीमेंट शो करवाएं, फिर आप हाँ ये चीज है कि अगर आप अपना एग्रीमेंट शो करवाते हैं, रेट नायब साहब कहते हैं जो भी आपका रेट है वो एग्रीमेंट भी शो हो जाएगा। लेकिन आप शायद माजल के साथ में आपको कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप, मैं आपसे माजल चाहता हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा सा फॉलो नहीं करें, थोड़ा सा देखें कि जब मेरा और आपका एग्रीमेंट होता है, मैं आपको कल परसों की नहीं कहता कि आज मुझे पैसे दें और मैं परसों नायब साहब को लेके आऊँगा, ये भी नहीं कहता। आप मेरी एक बात सुने, मेरा और आपका पर्सनल एक हेडक है, नायब साहब को हमने नहीं बताना कि हमने 25 का बेचा या 30 का बेचा। एक बात सुनिएगा, ठीक हो गया, जो टर्म एंड कंडीशन है वो अनायत ने नहीं पूरी करनी, वो मलक बिलाल ने पूरी करनी। कैसे
क्योंकि जमीन मैं दे रहा हूँ सर। नामुमकिन है सर। सर एक मिनट ना, उसी की बात पे आ रहे हैं ना सर, आप क्यों नहीं समझ रहे? हाँ। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आपको मैं दे रहा हूँ, अपने हाथ पाँव मैं आपको काट के दे रहा हूँ। कैसे? मेरी बात अंडरस्टैंड करें बिलाल भाई, मेरे नाम पे जमीन है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आपको ये कैसे दे सकता है? अच्छा, वो आपको दे रहा हूँ, कैसे दे सकता है? अब सुनिएगा, सुनिएगा। हाँ सुनाइए। 3 दफ़ा मैं कह चुका हूँ, 4थी दफ़ा आपको ये कह रहा हूँ। सुनिएगा, ये भाई साहब मालिक है, ठीक हो गया? मेरा और आपका हो रहा है एग्रीमेंट। मैंने इनको पेमेंट दी है, टोकन दिया, पियाना दिया, जो भी किया, इस बात को छोड़ें, ये मेरे मामू चाचू जो भी, ठीक हो गया? मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने मुझे एग्रीमेंट लिख के दिया, ठीक हो गया? मैं इस एग्रीमेंट पे मेरा और आपका हो गया, मैं आप मुझसे मुतमिन हूँ और आप मुझसे मुतमिन है, और तब जाके हमारा एग्रीमेंट हुआ है। जब दोनों आप मुतमिन है तो एग्रीमेंट नहीं ना होगा। जब मैं आपसे मुतमिन हूँ कि मेरी पार्टी संजीदा है, ठीक हो गया? अभी आप कहते हैं ना, मिसाल करें अनैत बख्श को बुलाएं या उससे मिलवाएं, मैं आपको कहूँ मैं इनको क्यों उनके हवाले करूँ? वजह, रीज़न, ये कोई खरीदार हैं, कौन है, क्या है, क्या मामला है, ठीक हो गया? मैं आपको मालिक के सामने वैसे बिठा दूँ, जब मैं उसको पहली पेमेंट दे के बैठा हूँ या एग्रीमेंट करके बैठा हूँ, आज 6 महीने हो गए, कब्जा ज़मीन का मेरे पास है, ठीक हो गया? एक बात है ना, ठीक है? अब बात आ जाए आप मेरी बात पे, थोड़ा सा मेरी बात को समझे, मुझे भी आपसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इस बात पे आए। मेरा और आपका एग्रीमेंट हो गया, छोड़ दे पार्टी कौन है, आप डोमिनेट की पार्टी आप हैं और मैं हूँ, ठीक हो गया? मेरा और आपका एग्रीमेंट हो गया, इसके नाम के बंदे का नाम का आपको मैं फर्ज दूंगा, इसकी आईडी कार्ड की कापी दूंगा, ये आपको 1200 वाले स्टाम्प पे लिख के देगा कि ये जो स्टाम्प हुआ है स्टाम्प नंबर फलां, आपका और इसका बराह रास्त एंडोजिंग करवाऊंगा। एंडोजिंग किसको कहते हैं? स्टाम्प को कहते हैं ना, सैन अंगूठा ये लगा के देगा, मैं इस मुआहदे का पाबंद हूँ और मैं बजरिया बिलाल जगह देने का पाबंद हूँ। अब बात को समझ गए आप? जब मेरा टेढ़ा भाई जी स्टाम्प ही नहीं, मेरा टेढ़ा एग्रीमेंट ही नहीं, मैं किस तरह चाह के इन्होंने पूरे खानदान चाह के दियाँ भैन चाह के मैं हाजिर कराऊँ, एंडोजिंग करवाऊँ या डायरेक्ट फर्द हमारे पास आई, आप इन्होंने भेजी है फर्द, आप नहीं भेजी है? जी मैं एक बात आपसे कर रहा हूँ, आपने जो जमीन ली है, जी समझे, आप मेरे से जमीन लेने आए हो, जी, ठीक है आपका और मेरा एग्रीमेंट होगा, जी आप खरीदार हो, जी। मेरे नाम पे जमीन बोलती है, जी, ठीक है ठीक है? एक बंदा थर्ड पर्सन है, चाहे इसने एग्रीमेंट किया मेरे साथ, जी, ठीक है जो मैं बात कर रहा हूँ, कल को इस बंदे ने मेरे से एग्रीमेंट किया, मैं इससे एग्रीमेंट तोड़ देता हूँ, ये बंदा आपसे डील कर रहा है, ठीक है मेरा एग्रीमेंट इससे टूट गया, ठीक है मैं जमींदार हूँ, मैं मालिक था, मैंने तोड़ दिया, ठीक है ठीक है। ये आपको क्या जवाब देगा आगे? अच्छा, अभी सर जी मैं आपको वही बात एक बार सेकंड उठा रहे हैं कि मैं आपको बार बार क्या कहना चीख चाह के रहे हैं? कह रहा हूँ, आपका और एक मेरा भी सेकंड। एग्रीमेंट है और मैं आपको मालिक से भी करवा रहा हूँ, और वो मालिक बात से भी करवाएंगे ना। एक मिनट मालिक का और आपका खुफिया नहीं होगा, उसमें मैं फिर भी पाबंद हूँ। सर देखिए मेरी बात सुनिए, उसमें उस term मालिक में का मैं- और किराएदार, एक जो परचेजर होता है और जो सेलर होता है, एग्रीमेंट हमेशा उसी का बनता है। ये मुझे सर ने भी नीचे अल्फाज कहे, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। आप कर रहे हैं एग्रीमेंट, मैंने आपको कहा आपका क्या समझ लैंड आ रहा है? प्रोवाइडर हो जाए, मेरा नाम भाई- मियां तैयब है। तैयब साहब, इस बात को अगर कोई वकील भी कहे ना कि ये रोंग है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, मैं जुर्माना दूंगा भाई। नहीं अभी ये बात बात है। सुने, कह रहे हैं, अभी मैं इनको समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि मालिक के साथ आपका डायरेक्ट जिसके नाम पे जमीन बोल रही है उसके साथ आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके साथ ही तो होना तो चाहिए। बजरिया बिलाल के साथ होगा ना, बजरिया है, क्योंकि बिलाल होगा ना, इन्होंने अपनी एग्रीमेंट पेमेंट की हुई है। बयान किए होंगे। या ये उनका एक काम करो, आप जो एक हक बनता है, आप एक बनता है एक्नॉलेजमेंट लेटर, जिसमें लिखा होता है कि मैं ये जमीन बिलाल को देता हूँ ठीक कि है, वो इसको आगे बेच सकता है, वो ये इसको आगे कह रहे हैं खरीदारी का जो भी कर सकता वो है। ये अगर कह आपके रहे पास वो जी, मैनेजमेंट आप बना बहुत हुआ है, बैलेंस बात कह रहे हैं, हाँ, आप बहुत बैलेंस बात कर रहे हैं, आप 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, मैं आपको 100 पे ला रहा हूँ। आप वो तैयब ठीक है साहब आपकी मेरी बात। बात सुने गौर से सुनिएगा। तैयब का और अनैत बख्श का काम होगा, मेरा नहीं होगा, मैं बीच में नमाज नहीं हूँ। बरह रास्त जिसके नाम पे मालिक है, जो जमीन है, उसका और आपका एग्रीमेंट होगा। हाँ, ठीक हो गया? हाँ। सुनिए हो गया, मेरा भी कोई किरदार है ना, मैं भी किसी बाकी मूली हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अब उस टर्म में आप क्या लिखेंगे कि रेट जो बिलाल के पास है, जो स्टाम्प नंबर 3125, ठीक हो गया, 4 नंबर का स्टाम्प नंबर होता है, वो स्टाम्प वायदा जो है बजरिया बिलाल, मैं आपको तैयब साहब को जगह देने का पाबंद बंद हूँ। जायज बात है। आप किस जगह पे हैं? अब पॉइंट समझिए, ये वाला पॉइंट वैलिड है। मेरा बीबी आई मैं यही तो कह रहा हूँ कि मालिक के साथ हो गया तो हो गया, हमें क्या टेंशन होनी है? 6वीं बार आपने क्या आप बीबी बात आई कर रहे हैं, मैं आपको एक बात हाँ, समझाता हूँ। स्टाम्प होने 2, हाँ, ठीक है। हाँ, एक पहला स्टाम्प होगा आपका और और खाली इनका। स्टाम्प नहीं, मालिकों के आईडी कार्ड की काफी फर्ज वो सब ठहर कुछ ठहर बना मैं होगा, अभी इनको- उनका सैन अंगूठा होगा, ये काम नहीं है। इनके अल्फाज में इनको समझाता हूँ। एक स्टाम्प मेरा आपका भाई पहला नहीं होगा देता यार। लाल साहब के साथ, ठीक है। वो इस पे आप पे के वाकई आपकी दोनों मतलब पार्टी अच्छा। परचेजर सीरियस बायर है, ओके है। इनके साथ रेट का मामलात का टाइम शेड्यूल वो उसमें मेंशन हो जाएगा, इनका जो और आपका होगा। जिस टाइम पेमेंट की बारी आएगी उस टाइम मालिक का और आपका डायरेक्ट
एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट हो जाएगा और उस स्टॉक का रेफरेंस आ जाएगा कि रेट हमारा मुलाजम के साथ ये तय हुआ है, उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे ये मालिक हमें ट्रांसफर देने का पाबंद है। समझ आ गई बात को? व्हाट्सएप पे स्टॉक डायरेक्ट समझ मालिक। नहीं आई है, वापस पूछ रहे हैं आप। मैं बताता हूँ तुझे, मेरी बात सुन। तू जो बात कर रहा है मैं तेरी बात अंडरस्टैंड करके हूँ। हाँ मैं पहले तेरा मैं तुझे सवाल तुझसे बात कर रहा हूँ। मैंने जमीन लेनी, मैं जमींदार से ही बात करो, करूँ, तुमने नहीं। ठीक है ना? मतलब अगर तू जमींदार है तो मैं तेरे से बात करूँगा। बिल्कुल है। मेरा एक इंडिविजुअल थर्ड पर्सन से एग्रीमेंट हो रहा है, किस बिहाफ? भाईजान ऐसा भी अब मैं ये आपसे टेबल पर सेल कर अच्छा, मैंने दे दी। मैं आपके साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया। हाँ। मैंने आपसे यही है 1 रुपए का, मैं तो भले 2 रुपए का दूं, आपको कोई मतलब है बीच में? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको, जो हमारे साथ आपका रेट डन होता है पहले रेट डन करवा लो। यही तो वो आपको यही बता रहे हैं कि वो पहले रिटर्न आप- फॉर्म में डन होगा। हाँ, पहले आपको इनका आपस में रेट और टाइम कंडीशन बात दे करो होगी, ना, भूल गए ना। क्योंकि पीछे बयाने की फिर आप मालिक को बोल देंगे कि आप इनसे एग्रीमेंट करो, सारी चीजें मैं इनको प्रोवाइड करूंगा, आप इनसे एग्रीमेंट करो, कर लें। हाँ, मालिक का बीच में इतना बैठ बड़ा- के बस हाँ। वो इसमें इतना बड़ा डायरेक्ट होगा, बीच में नहीं बैठेगा, डायरेक्ट मालिक के साथ हो जाएगा। मतलब इनके साथ मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ये शॉर्ट टर्म में आते हैं, इनके एज अ लैंड प्रोवाइडर में आते हैं अगर। हाँ, इनके स्टाम्प का हवाला बीच में दिया जाएगा। हाँ, जो हाँ। आप कहेंगे स्टाम्प का, उस स्टाम्प का आए स्टाम्प वो, नंबर हवाला मैं बीच जाता में हूँ होगा। उसको। किसको? चला भाई। नहीं तला भाई नहीं है, नीचे वो बगैर से बैठे हुए थे, मैंने उनके पास उठ के आया, उन्होंने आए मुझे वो कही ये सारे। बात, उन्होंने पूछा मैं जो रात जी मैंने कहा जाते नायब भट्टी साहब आए, मैं कहा नहीं वो नहीं उनके पहले रेफरेंस एक का मिनट नहीं। भाईजान दुरा लूं बात में, तो साहब एक मिनट सुनो मलक साहब, और ना भाईजान आप भी सुनना और से जहाँ पर गलत हुआ मुझे रोक कीजिए। ए भाई ये आने के तू साथ देना ना, पहले रेट ना, टाइम ना, सारे शेड्यूल मामला ना, कंडीशन। पेमेंट ना, कब्जे ना, तुसा सारे मामला पहले तय होते। तुसा ना रेट तय तुसा ना, फिर तुसा ना एग्रीमेंट कराना मालकान ना कि बजरिया बलाल आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, मेरे से सारा मालिक कुछ का अंगूठा लगा के दो। मेरे से सारा करता धरता बलाल है, बजरिया बलाल है, मालकान सामने आके एग्रीमेंट करेगा इनके साथ। बजरिया ठीक। बलाल, बजरिया के नाम का एग्रीमेंट बनेगा, अभी बजरिया क्या? बलाल, उसमें ये लिखा जाएगा कि भाई इतने रेट तय हो रहा है। कितना रेट है हो रहा हाँ। है, वो आपको time इनका है, हो जाएगा। कितने टाइम बाद आपने कितनी ट्रांसफर लेनी है, वेरिफिकेशन का जो टाइम पीरियड है वो और तो मैं आपने आपको already- जेन्युइन एक बात कहूँ, मालिक ना तो आपको 1 दिन का टाइम देगा ना आपको 1 घंटे का टाइम देगा, क्योंकि मालिक के साथ आपकी तो- सेटिंग मैं उनको बता रहा हूँ, आपकी सेटिंग ही नहीं है, वो जो कुछ करना है बलाल ने करना है, क्योंकि बलाल ने उसको यार, पाबंद मैं किया। वो समझ गया हूँ बात आपकी, जी। लेकिन ये इनके एक साइकी के अंदर जो बात आ रही थी ना, जो बात ये कर रहे थे आगे से, मुझे इन्होंने क्वेश्चन किया। अच्छा, मुझे टाइम मालिक आया, मैंने आते साल पहली बात की है जो मैंने इसको पहले दिन से कहा, मानता हूँ आपकी बात। ठीक है? उन्होंने मुझे आगे से अनायत मालिक आया, मैंने कहा जी वो आए हैं, अनायत भट्टी साहब आए हैं। ये बात है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ? अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, मेरी भी कंडीशन है, वो भी सर बैठे हैं, मैं उनके सामने नहीं, ये झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा नहीं सर, उनके ही फैमिली मेंबर आए हैं, वो क्यों आए? ये अल्फाज सुन, मैंने कहा सर वो उनकी जमीन उनके हाथ में है, टोटल तौर पे साथ में जो रकबा है वो उन्हीं के पास तो है। आप कहते हैं एग्रीमेंट हुआ। हाँ, मैंने कहा है ना एग्रीमेंट पर, एग्रीमेंट लाए हैं, शो करवाए। मैंने कहा सर वो बैठे हुए हैं, आप ऊपर आए बात करें जो भी चीज़। उन्होंने कहा अच्छा एक बात, आप बात सुनो मेरी, वो जो पर्सन आए हुए हैं अनायत भट्टी साहब जो है वो आएंगे, अभी एग्रीमेंट होता है। मैंने कहा सर वो अभी नहीं आएंगे, इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। और सर वो कह रहे हैं पेमेंट का, ठीक है हमें चेक दे दें या हमें कोई टाइम पीरियड बताएंगे क्या करते हैं हमारे साथ, हमारे तहफुजात किधर है। तो वे कहते हैं कि उनके किस चीज़ के तहफुजात, वो मालिक है। मैंने कहा सर वो मालिक की तरफ से आए हैं, नहीं मालिक ही अल्फाज बोले तो समझ में आते हैं, वो अल्फाज बोले समझ में नहीं आते। अब मैं इस बात पे रुका, मैंने कहा जी सर क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। कहता बैठ इधर, मुझे बैठाया बात, मुझे कहते मेरी एक बात सुनो, तुमने चीज़ लेनी है, चीज़ मेरी है, ले तुम लेने तुम आए हो, थर्ड पर्सन तुम बीच में डाल रहे हो कि बजाने कल को तुम्हारा मेरा चीज़ का मसला खत्म हो जाता है कि मैं कहता हूँ मैंने इसको देनी नहीं है, चाहे मैं घर का बंदा हूँ चाहे भाई भाई आपस में लड़ पड़ते, कुछ भी हो जाता है। हमने जो पेमेंट दी है वो हमने इसको दी है ना, आपको कहोगे भाईजान मैंने पेमेंट दी थी आपके पे चीज़, वो कहेगा जी मैंने पैसे दी थी। ये भाई ऐसा नहीं होता भाईजान, आप भी कारोबारी बंदे हैं, जब आप उन्होंने कहा कि वो डाटा प्रोवाइडर अगर बनते हैं, जब आप मैंने कहा वो कोई डीएचए को agreement डाटा होगा, जब लैंड आप दे रहे कोई हैं, agreement होगा, लैंड प्रोवाइडर है interest डीएचए को आएगा दे रहे agreement पे। हैं। उन्होंने आगे से अल्फाज बोले, बोला लैंड प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, वो रजिस्टर्ड है डीएचए में। अगर तो लैंड प्रोवाइडर वो रजिस्टर्ड है डीएचए में, फिर उनको चीज़ का पता होगा कि हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएगा लैंड प्रोवाइडर। बात सुने, बस ठीक है, इसी कंडीशन पे रखें इसको, ठीक है? जब कोई आपके बंदा साथ चीज़- सारी मामलात तय होंगे एग्रीमेंट मालिक के साथ, ठीक है? ठीक है फिलहाल रेट जो है वो समझ आ गया आपको? आप 25 25 हो गया है। हाँ टाइम पीरियड जो है वो कितना, मैंने 150 मालिक साहब आपको करके देंगे, इसलिए 150 कनाल का सारा- टाइम, सारा 150 कनाल का कितना देता है। टाइम दे सकते हैं? जी मैं तो कहूँगा थोड़े से थोड़ा हो। आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? कितनी? आप मैं कितना आपको- चाहिए? मैंने जो बात की है ना उनसे, ये फिर पीछे वाले वो ये बात की हुई है कि भाईजान
जितने ज़मीन का आप फर्स्ट हैंड में वेरिफिकेशन के फॉर्म बाद आप ले लेंगे, इनसे पेमेंट देंगे इनको, जितने भी आप लेते हैं, चाहे 50 कनाल के 50 कनाल के दे दें, बकाया जो ज़मीन पीछे बच जाएगी, मिसाल ले लें कि पीछे बच गई 100 कनाल, उसके अंदर जितने महीने डिले होगा पर कनाल 10,000 रुपया आप ज़्यादा ऐड करते जाओ। ये बात के रूल्स के ऊपर जो चीज़ चल रही है वो इनके साथ हमारी मैं थोड़ी 10 पर ठीक है, एक एक मैं समझ गया। थोड़ी वजाहत करें। मिसाल के तौर पर 1 महीने का टाइम है, 100 कनाल पड़ी हुई, मेरा एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है साल का, मैंने 100 कनाल में से 5 कनाल आपसे ले ली 1 महीने बाद, तो जो मेरे 5 कनाल के पैसे होंगे वो मेरे 25,10,000 रुपये के हिसाब से होंगे मतलब सब आप पर कनाल का। मैं आपको समझाता हूँ। मैं समझ जाऊंगा सर जी। मुझे ये बताएं कि आपका टोटल टाइम वैसे अभी 100 या 150 कनाल का कितना है? सर वो टाइम हमारे पास तो साल का उन्होंने कहा हुआ है साल। कि साल हम साल जो में आपको ले बताया लेंगे। था, 50 कनाल का भी साल था, अभी उसको 150 कनाल पे ले गया टाइम। यार मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ। आपके पास 50 लाख की जमीन की हम ऊपर बात करते हैं, मैंने 15 कनाल आपसे ले लिया, कितने में 25 लाख 50 पे रखे ताकि इनको वो याद रहे। कितने में ले लिए? 25 लाख रुपए मैंने 15 कनाल आपसे, फी कनाल 25 लाख रुपए के साथ मैंने 15 कनाल के पैसे आपको दे दिए। अब अगले महीने मैंने करानी है आपसे 5 कनाल, मिसाल के तौर पर मैं आपको 5 कनाल के पैसे देता हूँ, तो जो मैं पैसे अगले महीने आपको दूंगा 5 कनाल जो मैं अपने नाम पे करा लूंगा वो मैं आपको 1 महीना डिले हुआ है तो आपको 10,000 रुपया फी कनाल बढ़ाऊंगा। नहीं बात समझ मैं समझ गया, मैं उनको समझा दूंगा। आप आगे आगे ठीक है, से आगे अगर 2 महीने हो गए तो फिर मेरा 20,000 रुपया आगे चले, इससे आगे बस चले। यही है ना, कोई मसला नहीं। एग्रीमेंट टाइम कितना होगा? साल का ही बताया। साल ही। 150 कनाल की डील है। 150 कनाल का तो वो उनको मैंने बताया, अभी वो इन्होंने 50 कनाल में जो बात डालना है साल के टाइम के ऊपर, वो तो बात उसी तरह से है ना। बस फिर 50 को अब करना है या 150 को करना वो भी मैं उन्होंने मालिक का ये आप बाल का उनसे- विषय दिया था, मैंने तो कह देता हूँ ना कि भाईजान वो कह रहे हैं ओके करें तो है? चलो जी 5.5 के तुम्हें भाई मैं वही उनसे कहता हूँ ओके कर देते हैं। जी जानू कर लें। वालेकुम सलाम। बस उठण गया जी। चार्जर कोई टाइप सीट पड़ा है नीचे, वो तो भिजवा दे। उठण गया आप उठणी को फोन बंद होने वाला है। तभी वो 50 कनाल की होगा। ठीक है। नहीं हो जाए 150 कनाल लगा रहा है पंजाब जाना से। वो जूली के दर्शन में इंशाल्लाह के मालिक ना करा कि बात कर लेना आप ये करें ना, करें बात कर लें। सारी बातें मैं करती हूँ। अच्छा इनको आप- ठहरे एडवांस क्या होगा जिस चीज का एग्रीमेंट पे मालिक के मालकान तो आ साथ? जाएगा ना, एडवांस बताएं आप। वो तो भी बात करता हूँ ना कि मालकान ही बैठेंगे साथ में। ठीक है। अभी मालकान वो मालिक बिजनेस में भी आएंगे और अलग से रेट का आपके इनके साथ एग्रीमेंट जो होगा वो यही करेंगे। हाँ हाँ, मालकान के साथ आप- मालकान का यही बात हमारी आपस में डालनी है कि मालकान मालकान के का- साथ एग्रीमेंट होगा, पहले इनके साथ हमारा रेट तय हो जाएगा। ठीक है, रेट और टर्म कंडीशन सारी। इनके साथ भाई, तय हो गया आप- मेरे टाइम में। मैं आपको एक तो मैं आपके वो शदाब नए हैं, फिर मैं नया हूँ, मैं थक गया हूँ। मैं आपकी बात को एग्रीमेंट नहीं- आपका थ्रू आउट मेरा है, चाहे वो 10 साल से ले, ठीक हो गया। हम इसके बाद 6 एग्रीमेंट करेंगे। आपका एग्रीमेंट टोटल आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसका एग्रीमेंट आपका मेरा है, ये आपने बात से एक निकाल है, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अब बात आ गई है कि आप मेरे साथ काम करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक हो गया। मेरे साथ पैसे क्यों आप जमीन परचेज करेंगे, 6 और बंदे हैं या 1000 बंदा और है उसके साथ क्यों करेंगे। मैं आपको वजन उस जमीन का फर्क मालिक की 1200 क्या 3000 क्या कचहरी में क्या जिधर आके ना उसका सैन अंगूठा भी वो आपको खुद लिख के देगा कि मैं बजरिया बलाल आपको जगह देने का पाबंद हूँ। उसको बोलते हैं, उसको एग्रीमेंट नहीं बोलते, वो आपको एक मेरे एग्रीमेंट पे आपको भी देगा एक ना। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दूंगा मैं आपको। बयान अल्फी होगी, उसको कह लें, इंडोजी कह लें, वो कह लें। एग्रीमेंट आपका थ्रू आउट प्रोजेक्ट का लेन देन का जिक्र का जो भी है, जितनी आप मुझे पेमेंट देंगे नहीं देंगे वो सब कुछ मेरा है। मालिक के साथ एग्रीमेंट नहीं, अल्फाज वो नहीं गलत इस्तेमाल करते। मतलब एक बात आपको जो कह रहा हूँ, मलकान विटनेस में भी आ जाएगा और बयान विटनेस भी आएगा, बयान अल्फी भी देगा, 1200 वाले स्टाम्प पे भी लिख देगा, लेकिन लफ्ज़ जो एग्रीमेंट है वो मेरा है। ये नवा बंदा नहीं, मैं इनकी तस्वीर समझता हूँ ये वो जी क्या है आज ये हम क्या देखते हैं सर, ये दसो या खाली तो हमेशा भी आगे समझाओ जरा, तो ये समझ सारी का, तो ये समझाओ ना कि जरा क्या कहना है? तो